कल हमने देखा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। तो हमने कहा भाई ऑडिटर अगर तुम ऑडिट कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखो यू शुड प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट so that you are covering all aspects of entity and entity's business। कोई भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए। आपका प्लानिंग और परफॉर्मेंस इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो सारी चीजों को कवर करे, कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना। इससे रिलेटेड एक टी वाई यू करवाया था, वो आपको देखना है। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करो। पहले ये देखो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी हुई है, एक्सेप्टेबल और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगी हुई हैं, प्रॉपर रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए गए हैं, इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट जो किया गया है वो प्रॉपर किया गया है। ये सारी चीजें आप जब देखेंगे तो रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। इससे ऊपर वाले पॉइंट में एक चीज और देखनी थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से बने हुए हैं नहीं। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना था। एंड देन ऑडिटर के स्कोप में आता है कि एग्जामिनेशन करने के बाद वो ओपिनियन। लेकिन ऑडिटर इज नॉट एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियॉन्ड हिज कॉम्पिटेंस। ड्यूटीज फॉलिंग आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस करने की उसे जरूरत नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इससे पहले वाले दिन जो लेक्चर था उसमें मैंने बता दी थी कि वो मैनेजमेंट की थी। अगर अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है तो खुद ना करें, एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लें, बिकॉज ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन आर डिफरेंट थिंग्स। ऑडिट को इन्वेस्टिगेशन ना समझा जाए, ये स्कोप में से एक्सक्लूड हुआ था। इसके बाद हमने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर हमने देखा था ऑडिट हो जाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाते हैं जिस पर वेरियस यूजर्स रिलायंस प्लेस कर सकते हैं। दूसरा, देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स जिनके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं जिनका पैसा बिजनेस में लगा होता है और बिजनेस चला रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एडवांटेजेस इन ऑडिट में आता है। टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उनके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का आधार बनते हैं। यही कारण है कि सेक्शन 44 एबी में 1 करोड़ रुपीज से ऊपर ग्रॉस रिसीट्स वाले लोगों को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होते हैं, तभी उनका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एक्सेप्ट होता है। जब ऑडिटर ऑडिट करेगा और फ्रॉड एंड एरर को पकड़ेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज के ऊपर भी एक मोरल चेक रहेगा कि बॉस हमारे काम को कोई ना कोई देखता है। अगर कोई फ्रॉड एंड एरर एम्प्लॉयज ने किए होंगे और बहुत ज्यादा कंसील्ड नहीं होंगे तो ऑडिटर में डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। और चूंकि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता है और इवेल्युएट करने के बाद ये देखता है कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, और अगर गलत होते हैं तो वो मैनेजमेंट को सूचना देता है कि आपका इंटरनल कंट्रोल गलत है। इसलिए वो वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल भी आइडेंटिफाई हो जाती है जब ऑडिट होता है। तो ऑडिट होने के 6 फायदे हैं। हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है, सेफ गार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के अंदर हेल्प मिलती है, मोरल चेक रहता है एम्प्लॉय के ऊपर, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट हो सकते हैं, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट हो सकती है। इसके अलावा एक बात और बताऊं, ट्रेड डिस्प्यूट्स में, पार्टनर्स डिस्प्यूट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ है कि भाई
ट्रू एंड फेयर व्यू कब देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो उसमें 3 ट्रू के पॉइंट थे, 2 फेयर के पॉइंट थे और 1 ट्रू एंड फेयर दोनों का पॉइंट था। ये आपका गुड मॉर्निंग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोल के रखा हुआ है। सभी बैचेस में गुड मॉर्निंग में ही होता है। तो ये हुई हमारी बात कल की।